हेलो दोस्तों। हाँ दोस्तों, इंडियन कोस्टल गार्ड ने रिलीज़ किया है नोटिफिकेशन जिसमें वैकेंसीज़ है जनरल ड्यूटी एंड टेक्निकल ड्यूटीज़ दोनों के लिए। तो यदि आप इंडियन कोस्टल गार्ड ज्वाइन करना चाहते हैं एंड आर्म फोर्स को सर्व करना चाहते हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक देखें। बहुत अच्छा सैलरी है, मैं आपको पूरा डिटेल्स दिखाऊंगा, कब अप्लाई कर सकते हैं, कितने वैकेंसीज़ है, क्या सिलेक्शन प्रोसेस होगा, कितना सैलरी मिलेगा एंड आपका एग्ज़ाम पैटर्न क्या होगा। तो यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड बेल आइकन दबाएं। सारी वैकेंसीज़ की डिटेल आपको मिलती रहे एंड कोई भी जॉब वैकेंसी आपसे छूटे ना। ओपन कर लिया है ऑफिशियल नोटिफिकेशन इंडियन कोस्टल गार्ड का जो रिलीज़ हुआ है। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं क्या क्या डिटेल्स दिया हुआ है, कब हमें फॉर्म भर सकते हैं, कौन कौन सी वैकेंसीज़ है, कितनी वैकेंसीज़ है। तो दोस्तों फर्स्ट है जनरल ड्यूटी के लिए। जनरल ड्यूटी के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट यहाँ पे होता है एज। तो आपका एज होना चाहिए 1 जुलाई 1997 से 30 जुलाई 2001। यदि आप इस एज ग्रुप में हैं तो ही आप इसका फॉर्म भर सकते हैं जनरल ड्यूटी के लिए। जनरल ड्यूटी के लिए मिनिमम आपको बैचलर डिग्री चाहिए जिसमें 60% मार्क्स होना चाहिए सारे सेमेस्टर्स का मिला के, और मैथमेटिक्स और फिज़िक्स से 2 सब्जेक्ट होना चाहिए क्लास 12th में। मैथमेटिक्स एंड फिज़िक्स आपका सब्जेक्ट है क्लास 12th में एंड उनका एग्रीगेट 60% है तो ही आप जनरल ड्यूटी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट होता है टेक्निकल इंजीनियरिंग। उसमें इन्होंने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए वैकेंसी निकाला है। तो इसमें भी 1 जुलाई 1997 से 30 जुलाई 2001 के बीच में आपका एज होना चाहिए एंड इंजीनियरिंग डिग्री में मिनिमम 60% आपका एग्रीगेट होना चाहिए। ओके, इन्होंने ब्रांच भी मेंशन किया है। इंजीनियरिंग ब्रांच आपका नेवल आर्किटेक्ट, मैकेनिकल, मराइन, ऑटोमोबाइल, मैकाट्रॉनिक्स, इंडस्ट्रियल, प्रोडक्शन, मेटलर्जी, डिज़ाइन, एरोनॉटिक और एरोस्पेस। ऐसे ही इलेक्ट्रिकल ब्रांचेस के लिए इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स और टेलीकम्युनिकेशन, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन और पावर इंजीनियर और पावर इलेक्ट्रॉनिक्स। सो ये जो मेन है, यदि आप इस ब्रांचेस में सूट कर रहे हैं, आपका इतना मिनिमम परसेंटेज है तो ही आप अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों आगे देख लेते हैं कितनी वैकेंसीज़ है। तो हमारे पास टोटल 40 वैकेंसीज़ जनरल ड्यूटी के लिए एंड 10 वैकेंसीज़ टेक इंजीनियर के लिए है। तो टोटल 50 वैकेंसीज़ हैं। इन 50 वैकेंसीज़ को अलग अलग कैटेगरीज़ में इन्होंने डिवाइड कर दिया है। तो अनरिजर्व के लिए हमारे पास हैं यहाँ पे अभी 14 वैकेंसीज़, 14 वैकेंसीज़ है अनरिजर्व कैंडिडेट्स के लिए। अब इसमें आप कब अप्लाई कर सकते हैं? आप इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं, इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं 4 जुलाई से 14 जुलाई के बीच में। 10 दिन का टाइम दिया है। ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई चार्जेस नहीं लगेगा। आप फ्री ऑफ कॉस्ट आप उनकी वेबसाइट पे कहाँ से अप्लाई करना है वो URL मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। उस URL पे जाके अपना बेसिक डिटेल्स, पापा का नाम, आपका नाम, एजुकेशन डिटेल्स डाल के आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद हम देख लेते हैं कि सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा। तो जो इसका सिलेक्शन प्रोसेस होगा वो होगा आपके मार्क्स के बेसिस पे, आपके 12th एंड आपके इंजीनियरिंग या बैचलर डिग्री के मार्क्स के बेसिस में। तो फर्स्ट शॉर्टलिस्टिंग होगी आपके मार्क्स के बेसिस में। प्रीलिम सिलेक्शन क्या होगा? शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट विल बी कॉल्ड फॉर प्रीलिम सिलेक्शन एट द गिवन डेट एंड टाइम विद कंसिस्ट ऑफ मेंटल एबिलिटी, एप्टीट्यूड टेस्ट एंड पिक्चर प्रिस्क्रिप्शन एंड टेस्ट। तो जो शॉर्टलिस्ट होंगे, फर्स्ट शॉर्टलिस्ट आपके मार्क्स के बेस पे होगा जो कि आपका फॉर्म भरेंगे। उसके बाद सेकंड प्रीलिम सिलेक्शन होगा, वो आपको एक डेट एंड टाइम पे आपको एडमिट कार्ड आ जाएगा और आपका टेस्ट लिया जाएगा। आपका टेस्ट फर्स्ट प्रीलिम सिलेक्शन होने के बाद उसके बाद नेक्स्ट हो जाएगा सेकंड। जो प्रीलिम सिलेक्शन पास कर लेंगे वो सेकंड स्टेज में जाएंगे जो कि होगा फाइनल सिलेक्शन। जैसे SSB होता है, सर्विस सिलेक्शन बोर्ड, ऐसे ही यहाँ पे FSB होता है, फाइनल सिलेक्शन बोर्ड। तो यहाँ पे फाइनल सिलेक्शन बोर्ड के लिए आपको बुलाया जाएगा। यहाँ ग्रुप टास्क होगा, इंटरव्यू होगा, साइकोलॉजिकल टेस्ट होगा। यदि आप ये सारे टेस्ट पास कर देते हैं तो फिर आपका मार्क्स के बेसिस पे मेरिट लिस्ट डिसाइड होगा। तो अभी इसमें देख लेते हैं कि क्योंकि ये एक आर्म्ड फोर्स की जॉब है तो क्या क्या स्टैंडर्ड्स, मेडिकल स्टैंडर्ड्स है। तो आपका हाइट होना चाहिए असिस्टेंट कमांडेंट के लिए 157 सेंटीमीटर मिनिमम, वेट हाइट के प्रोपोर्शनल होना चाहिए, चेस्ट एक्सपांशन 5 सेंटीमीटर तक होना चाहिए। आई साइट बहुत इंपॉर्टेंट है। असिस्टेंट कमांडेंट एंड असिस्टेंट कमांडेंट टेक दोनों के लिए विदाउट ग्लासेस 6/6 एंड 6/9 और विद ग्लासेस 6/6 ही होना चाहिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका मेडिकल फिटनेस इसमें बहुत ज़रूरी है। तो सारी एग्ज़ाम्स के कंप्लीट होने के बाद, जो स्टेज सेकंड कंप्लीट होने के बाद
आपका मेडिकल कंप्लीट होने के बाद सबके मार्क्स कैलकुलेट होके आपका मेरिट लिस्ट डिसाइड होगा। उसी मेरिट लिस्ट के बेसिस पे आपको ये जॉब मिलेगी। तो दोस्तों ये था कंप्लीट डिटेल्स कैसे क्या हम फॉर्म फिल कर सकते हैं। अभी हम देख लेते हैं कि कितना सैलरी मिलेगा इसमें। तो असिस्टेंट कमांडेंट का मिनिमम बेसिक पे 56,100 है, तो ये तो बेसिक पे है। इसके बाद जो आपको अलाउंस टीए डीए मिलता है तो वो ऐड होके अराउंड सैलरी 70 to 80,000 मिनिमम स्टार्टिंग सैलरी असिस्टेंट कमांडेंट के लिए जाती है। और इन्होंने क्योंकि ये जो असिस्टेंट कमांडेंट है वो 10th लेवल ऑफ पे है। जैसे जैसे आपका प्रमोशन होता है आप डिप्टी कमांडर बनते हैं, कमांडेंट बनते हैं, डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल, एडिशनल डायरेक्टर जनरल एंड डायरेक्टर जनरल। डायरेक्टर जनरल का ओनली बेसिक पे ही 2,05,400 रुपये है। तो उसका जो टीए डीए मिल के बहुत ज़्यादा सैलरी है। तो आर्म्ड फोर्स का एक जॉब है, ये कोस्टल गार्ड का जॉब है। तो यदि आप इतना अच्छा जॉब लेना चाहते हैं और आर्म्ड फोर्स में अपना सर्विस देना चाहते हैं तो दोस्तों इस नोटिफिकेशन में चीज़ों को बहुत ध्यान से देख के आप, यदि आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन मीट कर रहा है तो आप इसकी प्रिपरेशन करके इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। डू सब्सक्राइब ताकि सारी आगे की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।